1990 के दशक के दौरान जब राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर भाजपा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो उसी समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज वीरभद्र सिंह का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। वीरभद्र सिंह ने 1993 के विधानसभा चुनावों में न केवल भाजपा को बुरी तरह हाशिए पर धकेलकर सत्ता हासिल की, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी पंडित सुखराम जैसे चाणक्य को भी धराशाही करके हिमाचल की राजनीति में एक छत्र राज स्थापित किया था। शांता कुमार जैसे दिग्गज की हार और ठाकुर जगदेव चंद के देहांत से ही प्रदेश में भाजपा बुरी तरह टूट चुकी थी। भाजपा अभी विधानसभा चुनावों की करारी हार से उभर भी नहीं पाई थी कि 1996 के लोकसभा चुनाव में भी उसे चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में मुश्किलों भरे उस दौर में हताश और निराश भाजपा को एक ऐसे करिश्माई नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि पार्टी को पुनः खड़ा कर सके और काडर में नई जान फूंक सके। उस समय प्रेम कुमार धूमल ही वे नेता थे जिनमें पार्टी हाईकमान को एक उम्मीद नजर आई और उन्हें कमान सौंपी। वर्ष 1998 के आते आते तत्कालीन प्रदेश प्रभारी नरेंद्र मोदी और धूमल की जोड़ी ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति की धारा को ही मोड़ दिया। प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटने के दृढ़ विश्वास के साथ समय पूर्व विधानसभा चुनाव करवाने वाले वीरभद्र सिंह को इस जोड़ी ने ही पंडित सुखराम की मदद सत्ता से बाहर कर दिया। यही नहीं, धूमल ने पहली बार गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक पूरे 5 साल चलाकर अद्भुत नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इस दौरान धूमल प्रदेश में भाजपा के लिए दूसरी और तीसरी पीढ़ी के नेताओं की पौध भी तैयार करना आरंभ कर दी थी, जिससे प्रदेश में पार्टी की जड़ें गहरी होती चली गई। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर अवादीबी के निकट समीरपुर गांव में 10 अप्रैल 1944 को महंत राम और माता फुलमू देवी के घर पैदा हुए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल आरंभ से ही तेज तर्रार और दूरवर्ती सोच के धनी थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा डीएवी हाई स्कूल टोनी देवी से ग्रहण की। अत्यंत पिछड़े और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का बचपन संघर्षमयी रहा। एक तरफ वे जहां पढ़ाई में बेहद अव्वल थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें हमेशा सामाजिक चिंता लगी रहती। मूलभूत सुविधाओं से वंचित आम जनजीवन उनके लिए हमेशा चिंता का विषय बना रहा। उन्होंने 10वीं कक्षा तक शिक्षा टोनी देवी में ग्रहण की, तो आगे की पढ़ाई के लिए रुख डीएवी कॉलेज जालंधर की ओर किया। वहां से स्नातक की डिग्री लेने के उपरांत प्रोफेसर धूमल ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके बाद ऑनरेरी पीएचडी भी प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी बराबर हिस्सा लेते रहे। उनकी पढ़ाई में जबरदस्त परफॉर्मेंस में अध्यापक भी हैरान थे। पढ़ाई के दौरान प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का संपर्क लगातार अपने गांव और अपने प्रदेश से बना रहा। पढ़ाई के कारण जालंधर के प्रोफेसर धूमल का मन हमेशा अपने प्रदेश के लोगों की सेवा की ओर रहता। प्रोफेसर धूमल दोबारा कॉलेज जालंधर में प्रोफेसर के पद पर तैनात जरूर हुए, लेकिन उनका मन तो वास्तव में प्रदेश के लोगों की सेवा करने और इस पहाड़ी राज्य का विकास करने की ओर था। यही कारण रहा कि उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ रुख राजनीति की ओर किया। साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम आरंभ करने के बाद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पहली बार 1980 से 82 में हिमाचल भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव बने और फिर 1982 से 85 तक भाजयुमो के महासचिव। पहली बार 1984 में उन्हें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिया, लेकिन चुनाव हार गए। इसके बावजूद प्रोफेसर धूमल ने हिम्मत नहीं हारी और न उद्देश्य से पीछे हटे। धूमल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। पूरे प्रदेश में तत्कालीन सरकार का विरोध करते हुए भाजपा को संगठित करने का प्रयास किया। यही कारण था कि पार्टी हाईकमान ने प्रोफेसर धूमल की क्षमता और आम आदमी की छवि होने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री का पद प्रत्याशी घोषित किया। 1998 में हुए चुनावों में प्रेम कुमार धूमल की मेहनत रंग लाई और वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का बीड़ा उठाया। प्रदेश में बिजली की परियोजनाओं को आरंभ करवाया। जिस प्रदेश में नाम मात्र की बिजली पैदा होती थी, वहां करोड़ों रुपए की लागत से नई परियोजनाएं स्थापित की गई। धूमल को प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने और सरप्लस बिजली पैदा करने के चलते सड़कों वाले मुख्यमंत्री के नाम से पुकारा जाने लगा। केंद्र से अरबों रुपए की न केवल आर्थिक मदद लेने में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल कामयाब हुए, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी से अपने अत्यंत मधुर संबंधों की वजह से प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज भी घोषित करवाया। इससे राज्य के लाखों नौजवानों को रोजगार मिला तो प्रदेश में खुशहाली आई। 2003 के चुनावों में सरकार के न बन पाने के बावजूद प्रोफेसर धूमल ने कांग्रेस से लोहा लिया। तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना कर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। यही कारण रहा कि वर्ष 2007 में लोकसभा उपचुनाव में प्रोफेसर धूमल को ही फिर से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। पूरी कांग्रेस सरकार प्रोफेसर धूमल का विरोध करने लगी। उन्हें पराजित करने के लिए रणनीति बनी, लेकिन प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जनाधार साबित करने में कामयाब रहे। ऐतिहासिक 80,000 मतों की बढ़त के साथ वे चुनाव में विजयी हुए। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की जीत रंग लाई। कुछ महीनों के दौरान ही विधानसभा चुनाव हुए और प्रोफेसर धूमल के नेतृत्व में फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी। प्रोफेसर धूमल की दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई। मुख्यमंत्री बनते ही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जनता की सेवा में जुट गए। वर्ष 2012 में विधानसभा चुनावों में सरकार न बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में न केवल बेसशक्त भूमिका उन्होंने निभाई, बल्कि इन वर्षों में पार्टी को पूरी तरह से संगठित और ऊर्जा का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अपने शासनकाल में राज्य में भाजपा के नेता के रूप में विकास के रथ की राह संभालने में अपने राजनीतिक सुशासन मूलक और सफल रथ वाहक होने का परिचय दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।